नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका जिज्ञासा के इस नए एपिसोड में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों की। ये वीडियो आपको दो भाग में उपलब्ध होगा। पहले भाग में हम कुछ विशिष्ट पुरस्कारों की बात करेंगे और शेष जो बचेंगे उसकी बात हम दूसरे भाग में करेंगे। और ये भाग ऐसा है, यहाँ से एक आध प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है। कभी कभी तो किसी वर्ष का आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये पुरस्कार किसको मिला है, और कभी कभी इस तरीके से पूछ देते हैं कि जो पुरस्कार वाली रचनाएं होती हैं उनके लेखक या रचयिता का नाम पूछ देते हैं। तो दो तरह से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी साहित्य में पुरस्कार। और सबसे पहले तो हम उन पुरस्कारों के नाम जान लेते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, या जो थोड़े से महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके बाद एक पुरस्कार होता है जिसका नाम होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार, सूर पुरस्कार, महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान। पद्म पुरस्कारों में भी साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं। शरद जोशी पुरस्कार, देव पुरस्कार, अखिल भारतीय कवि सम्मान, केदार सम्मान, प्रेमचंद सम्मान और दिनकर राष्ट्रीय पुरस्कार। ये कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है उसका नाम होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आइए हम सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो हम प्रत्येक पुरस्कार से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ से ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड सबसे मुख्य बात यह है कि भारतीय साहित्य का यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। सबसे बड़ा पुरस्कार अगर साहित्य के क्षेत्र में कोई दिया जाता है तो वह ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। इसकी जो संस्था है, अब दो तीन बातें जो आपको याद रखनी है, इसकी जो संस्था है उसका नाम है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास। इसके द्वारा दिया जाता है। इस न्यास की स्थापना 1944 में साहू शक्ति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी रामेश्वरी जैन द्वारा की गई थी। मतलब इस पुरस्कार की स्थापना प्राइवेट रूप से की गई थी, व्यक्तिगत रूप से की गई थी। एक न्यास बनाया गया था और फिर उस न्याय के सहारे साहित्य में अच्छा करने वालों को पुरस्कार देने की एक प्रथा शुरू की गई थी। यह पुरस्कार देश की विविध भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान को मान्यता देता है। अब महत्वपूर्ण बात, ये देश की विभिन्न भाषाओं में दिया जाता है। यानी यहाँ ये बात याद रखने वाली है कि ये केवल हिंदी के क्षेत्र में ही नहीं दिया जाता, विभिन्न भाषाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना का विचार सर्वप्रथम 22 मई 1961 में आया। ये न्यास की स्थापना तो हो गई थी कब? 1944 में। लेकिन ये न्यास एक पुरस्कार भी देगा, इस बात का पहली बार विचार आया 1961 में। और जब 1961 में विचार आया तो 2 अप्रैल 1962 को दिल्ली में लगभग 300 से अधिक विद्वानों की, साहित्यकारों की एक गोष्ठी हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर वी राघवन और भगवती चरण वर्मा ने की और संचालन डॉक्टर धर्मवीर भारती के द्वारा किया गया। और ये मीटिंग, ये गोष्ठी इस बात को ध्यान में रख के की गई कि क्या आगे आने वाले वर्षों में इस तरह का कोई पुरस्कार न्यास के द्वारा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। 300 से अधिक साहित्यकार इसमें शामिल हुए। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने इसका संचालन किया, डॉक्टर वी राघवन ने इसकी अध्यक्षता की और भगवती चरण वर्मा ने। ठीक, अब देखते हैं इसके बारे में और भी कुछ फैक्ट्स हैं। उन फैक्ट्स को देख लेते हैं। कितनी पुरस्कार है, कितनी राशि दी जाती है, क्या होता है, ये सब। पुरस्कार का स्वरूप निर्धारित करने में समय लग गया, इसलिए इसका प्रारंभ 1965 में हो पाया। अब इससे संबंधित जो बैठक थी वो तो कर ली गई थी 1961 में, लेकिन उस बैठक के बाद इसका स्वरूप कैसा हो, क्या क्या दिया जाना चाहिए, क्या क्या चीजें हो, कितना पैसा हो, वो सारी चीजें निर्धारित करने में 3-4 साल का समय लग गया। और 1965 में इसका स्वरूप निर्धारित हुआ और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के कवि जी शंकर क्रूप को दिया गया और उनकी रचना थी ओट्टकुझल अर्थात बांसुरी। ओट्टकुझल अर्थात बांसुरी इनकी रचना थी, उसको मिला। तो प्रथम वाला बहुत महत्वपूर्ण होता है, याद रखिएगा। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला?
मलयालम के साहित्यकार थे जी शंकर कुरूप। ठीक, जी शंकर कुरूप मलयालम के कवि थे, उनको मिला। प्रारंभ में इस पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए रखी गई थी शुरुआत में। ठीक है, 1982 में इसे बढ़ाकर के 1.5 लाख रुपए कर दिया गया, 2005 में इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया और 2012 में इसे बढ़ाकर के 11 लाख रुपए कर दिया गया। यानी अभी फिलहाल स्थिति क्या है? फिलहाल स्थिति यह है कि इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए सम्मान स्वरूप दिए जाते हैं। 1982 तक यह पुरस्कार एकल कृति के लिए दिया जाता था, उसके बाद इसे समग्र लेखन के लिए दिया जाने लगा। इसको ऐसे समझिए कि 1982 तक स्थिति ये थी कि किसी व्यक्ति की एक रचना को ले लिया जाता था, उस एक रचना को आधार बनाकर किसी व्यक्ति को यह पुरस्कार दे दिया जाता था। अभी किसी व्यक्ति को, यानी 1982 के बाद से, 1982 के बाद से अभी किसी व्यक्ति को जब ये पुरस्कार दिया जाता है तो उसके समग्र लेखन को देखा जाता है। समग्र लेखन का मतलब हुआ कि उसने जीवन भर में जितना भी लिखा है और जो कुछ भी लिखा है उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये पुरस्कार अब दिया जाता है। पहले केवल एक कृति पे दिया जाता था। यह भारत का सबसे पुराना सम्मान है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं और अंग्रेजी के लेखकों को उनके साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है। कुल मिलाकर के भाषाओं की संख्या हो गई कितनी? 23। 22 भाषाएं तो वो हैं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। 8वीं अनुसूची में जिन 22 भारतीय भाषाओं की बात की गई, 22 भाषाएं वो है, उसके साथ साथ एक भाषा और है, वह है अंग्रेजी। तो कुल मिला के इतना आपको इससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं वो याद रखने हैं। थोड़े फैक्ट्स और हैं कि पुरस्कार में सामग्री वगैरह क्या दी जाती है, कहाँ पुरस्कार दिया जाता है, किसके हाथों से ये पुरस्कार दिया जाता है, इस तरह के प्रश्न और बनते हैं। ठीक है, तो आइए इनको देख लेते हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपना स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाएं और साथ साथ में लिखते चले जाएं जो जरूरी बातें हैं। हालांकि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें भी हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है, उनको सुन लेना, समझ लेना ही आपके लिए पर्याप्त है। देखिए, अब तक यह सम्मान 65 साहित्यकारों को मिल चुका है। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये उसे ही मिलेगा जो अभी जीवित है। जो मर चुके हैं उन्होंने चाहे जितना अच्छा लिखा हो, यह पुरस्कार उन्हें नहीं दिया जा सकता। यह पुरस्कार पिछले 20 वर्षों में प्रकाशित कृतियों के आधार पर दिया जाता है। तो जो समग्र लेखन देखा जाता है कि कितना आपने लिखा है, तो पिछले 20 वर्षों में आपकी जितनी भी कृतियां प्रकाशित हुई हैं, उन समस्त कृतियों का अध्ययन किया जाता है, उनको देखा जाता है और फिर जाकर के किसी एक व्यक्ति का चयन इसमें किया जाता है। वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा रे हैं और पुरस्कार की सामग्री में 11 लाख रुपए की बात तो हम कर ही चुके हैं। वाग्देवी अर्थात सरस्वती की एक कांस्य की प्रतिमा दी जाती है और ये प्रतिमा वह प्रतिमा है जो धार मंदिर की 1035 की मूल प्रतिमा की अनुकृति होती है और जिसमें जैन प्रतीक रत्नत्रिय शामिल हैं और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। कुल मिलाकर के 11 लाख रुपया। ठीक, एक वाग देवी की प्रतिमा, बाग देवी की प्रतिमा, और उस बाग देवी की प्रतिमा में जैन धर्म के त्रिरत्न शामिल होते हैं। ठीक, और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। कुल मिला के इतनी चीजें इस पुरस्कार में शामिल होती हैं। सबसे ज्यादा बार यह पुरस्कार जीतने वाली भाषा जो है वो हिंदी है। आज तक कुल 12 बार, इन टोटल जो 65 बार दिया गया है, उस 65 में से 12 बार अकेले हिंदी ने। प्रथम महिला पुरस्कार विजेता इसमें आशापूर्णा देवी थी और उन्हें बंगला साहित्य में लेखन के लिए दिया गया था। प्रथम अंग्रेजी विजेता अमिताभ घोष थे। 2018 में इनको यह पुरस्कार मिला था और पुरस्कार का वितरण विज्ञान भवन नई दिल्ली में होता है। ये आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किसके हाथों से दिया जाता है, तो ये दिया जाता है राष्ट्रपति के हाथों से। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनेंगे। ठीक, अब हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार आज तक कितने लोगों को मिला, किस रचना के लिए मिला, ये आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। सबसे पहली बार अगर हिंदी के लिए किसी को यह पुरस्कार मिला था तो वे व्यक्ति थे सुमित्रा नंदन पंत जी। 1965 में स्टार्ट हुआ और 68 में इन्हें मिल गया था और तब एक रचना के लिए दिया जाता। मैंने बताया कि 1982 तक स्थिति ये थी कि ये दिया जाता था रचना के लिए, लेकिन 1982 के बाद से ये निर्धारित किया गया कि भाई जो
पूरा आपने लिखा होगा, पूरा जो समग्र लेखन होगा उस समग्र लेखन के लिए दिया जाएगा। तो सुमित्रानंदन पंत जी को जब ये मिला था तो उन्हें उनकी रचना चिदंबरा के लिए मिला था। तो एक बात और क्लियर कर लो कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है चिदंबरा, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस रचना ने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी जीता था। दूसरा नंबर आता है 1968 के बाद 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी का, और इनकी रचना थी उर्वशी। पिछली क्लास में जब मैंने रचनाएं पढ़ाई थी तो मैंने बताया था उर्वशी इंपॉर्टेंट है। तो भाई उर्वशी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस रचना को ज्ञानपीठ जैसा देश का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार मिल चुका है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को 1978 में मिला। अब एक बात देखिए, 4 साल के बाद, 6 साल के बाद, कितनी नावों में कितनी बार, इनकी रचना है कितनी नावों में कितनी बार, उसके लिए इनको मिला। और फिर 1982 में महादेवी वर्मा जी को मिला। और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस कृति के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें सम्मानित किया गया था उनकी कृति यामा के लिए, और इसके बाद से कृतियों पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाना बंद हो गया। तो सुमित्रानंदन पंत जी चिदंबरा, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे कितनी नावों में कितनी बार, और महादेवी वर्मा की रचना यामा, ये काव्य संग्रह था। उसके बाद नरेश मेहता और निर्मल वर्मा को भी ये पुरस्कार 1992 और 1999 में मिल चुका है, लेकिन इन्हें किसी एक कृति के लिए नहीं मिला, बल्कि इन्होंने पूरे जीवन भर जो काम किया उस पूरे जीवन भर के काम के लिए मिला, 92 में और 99 में। कुछ और लोग हैं, कुंवर नारायण को 2005 में ये पुरस्कार उनके समग्र योगदान के लिए मिला। अमरकांत को 2009 में उनके समग्र योगदान के लिए मिला, और 2009 में ही श्रीलाल शुक्ल को भी मिला, जिनकी रचना मैंने आपको बताई थी राग दरबारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो रचना के लिए नहीं मिला, उनके समग्र लेखन के लिए ही मिला। केदारनाथ सिंह को 2013 में, कृष्णा शोभती को, इनकी रचनाएं भी मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी, 2017 में मिला। और विनोद कुमार शुक्ल को, ये सबसे लेटेस्ट है, तो लेटेस्ट वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेटेस्ट वाला आप याद रखेंगे कि विनोद कुमार शुक्ल को कब मिला? 2024 में। ठीक, एक बार फिर देख लीजिए, कुंवर नारायण 2005, अमरकांत, श्रीलाल शुक्ल, केदार सिंह, कृष्णा शोभती और विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल को मिला 2024 में। अब इसके बाद भारतीय साहित्य में दिए जाने वाले पुरस्कारों में जो दूसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार आता है, उस पुरस्कार का नाम होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, इसकी स्थिति क्या है। साहित्य अकादमी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 1954 को की गई। पिछला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था उसका प्रारंभ एक प्राइवेट न्यास के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका प्रारंभ भारत सरकार ने ही किया था। कब? 1954 में, एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई, जिसका उद्देश्य भारतीय साहित्य को बढ़ावा देना और संरक्षित करना था। ठीक है, 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी हिंदी की कृति हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी, मैंने बताया था उनकी 2 रचनाएं हैं, हिम किरीटिनी और हिम तरंगिणी। तो हिम किरीटिनी के लिए इनको पुरस्कार मिला कब? 1955 में। किसे? माखनलाल चतुर्वेदी को। और तब से यह पुरस्कार 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी और एक भाषा और राजस्थानी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार के बीच भाषाओं का एक बेसिक अंतर है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार में 22 के अतिरिक्त केवल अंग्रेजी है, जबकि इसमें 22 के अतिरिक्त अंग्रेजी और राजस्थानी भी है। कुल मिलाकर के साहित्य अकादमी पुरस्कार में राजस्थानी अतिरिक्त एक भाषा और जुड़ गई है, 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। कभी तो एक प्रश्न इतना ही हो सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो आपका उत्तर होगा 24 भाषाएं। और अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाए दूसरे परिपेक्ष से मतलब ज्ञानपीठ के परिपेक्ष से, तो आपका उत्तर होगा 23 भाषाएं। पिछले 5 वर्षों में प्रकाशित कृति के आधार पर दिया जाता है, जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार पिछली 20 साल में प्रकाशित कृतियों के आधार पर दिया जाता है। ये 5 वर्ष। पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए है और एक ताम्रपत्र जिस पर सरस्वती देवी की प्रतिमा होती है और वह 1 साल उड़ा दी जाती है। कुल मिला के पुरस्कार में इसमें अंतर है।
वहां 11 लाख रुपए थे, यहाँ 1 लाख। वहां वाग देवी की प्रतिमा थी, यहाँ तो सरस्वती का है, ताम्रपत्र है, उस पे सरस्वती की प्रतिमा अंकित होती है और 1 साल उड़ाई जाती है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अब साहित्य अकादमी के पुरस्कार अलग अलग तरीके के होते हैं। इन पुरस्कारों को देख लो कैसे हैं। साहित्य अकादमी के तहत कुछ अन्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं। उन अन्य पुरस्कारों में पहला है बाल साहित्य पुरस्कार, 2010 से शुरू हुआ। बाल साहित्य के लिए दिया जाता है, मतलब ऐसे लेखकों के लिए दिया जाता है जिन्होंने बच्चों के लिए साहित्य लिखा है। ऐसे लेखक जो बच्चों के लिए साहित्य लिखते हैं उन्हें यह वाला पुरस्कार दिया जाता है और प्रत्येक भाषा के एक लेखक को दिया जाता है। इनाम राशि इसकी 50,000 रुपए होती है और उसके साथ साथ एक ताम्रपत्र भी दिया जाता है। ठीक है। युवा पुरस्कार स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप अपना। 2011 से शुरू हुआ, 35 वर्ष से कम आयु के लेखकों के लिए दिया जाता है, 50,000 रुपए और ताम्रपत्र इसमें भी है। महत्वपूर्ण बात, युवा पुरस्कार की खासियत यह है कि ये उसी साहित्यकार को दिया जा सकता है जिस साहित्यकार की आयु 35 वर्ष से कम है, 35 वर्ष से ज्यादा वालों को नहीं। भाषा सम्मान, क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में साहित्यिक योगदान के लिए, जैसे भोजपुरी में, मगही में, मगधी में आदि, इसकी राशि होती है 2.5 लाख रुपए। यानी ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने क्षेत्रीय बोलियों में लिखा होता है, उन लोगों को दिया जाता है। अनुवाद पुरस्कार 1989 से ये शुरू हुआ था, एक भारतीय भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करने के लिए, और इसकी राशि 50,000 रुपए होती है। एक बार फिर समझ लो। पहला पुरस्कार बाल साहित्य पुरस्कार है, शुरुआत 2010 में हुई थी, रुपया 50,000 मिलते हैं और हर भाषा के ऐसे रचनाकारों को मिलते हैं जिनकी रचनाएं बच्चों के लिए है, उन्होंने ऐसा साहित्य लिखा जिसे बच्चे पढ़ेंगे। दूसरा युवा पुरस्कार है, 2011 से शुरू हुआ, इसमें भी 50,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन ऐसे साहित्यकारों को ही मिलेंगे जिनकी उम्र 35 साल से कम है, अर्थात वो युवा वाली श्रेणी में आते हैं। फिर आता है भाषा सम्मान, ये क्षेत्रीय भाषाओं के लिए काम करने वाले लोगों को मिलता है। और फिर आता है अनुवाद पुरस्कार, ये बहुत पहले शुरू हो गया था। इसकी खासियत यह है कि यह एक भारतीय भाषा से, जो 22 भाषाएं हैं उनमें एक भारतीय भाषा से दूसरी भाषा में अगर कोई अनुवाद करता है तो ऐसे लोगों को यह दिया जाता है, ये इसकी खासियत होती है। ठीक है। और कुछ फैक्ट्स हैं इससे। यह पुरस्कार भी मरणोपरांत नहीं दिया जाता, इसकी भी यही खासियत है। सम्मान समारोह दिल्ली में आयोजित होता है। प्रथम महिला विजेता अमृता प्रीतम थी 1956 में, और पंजाबी की कृति थी इनकी सुनीरे के लिए। ठीक, सुनीरे इनकी कृति थी, उसके लिए इनको दिया। सबसे अधिक पुरस्कार हिंदी, बांग्ला और मलयालम भाषाओं को मिले हैं। अब हम इस पुरस्कार से सम्मानित विजेताओं की कृतियां आदि जरूर देख लें, क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। ये सारी कृतियां जो इस सम्मान से सम्मानित की गई हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिए इस बात को, सारी की सारी बहुत महत्वपूर्ण है। 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी और हमें पता है कि पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी को यह पुरस्कार मिला था, उनकी कविता संग्रह था हिम तरंगिणी, उसके लिए। ठीक। 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को मिला, उनकी रचना पद्मावत संजीवनी, जो कि एक टीका थी। आचार्य नरेंद्र देव को बौद्ध धर्म दर्शन, ये दर्शन की पुस्तक है, उसके लिए मिला था 57 में। राहुल सांकृत्यायन को मध्य एशिया का इतिहास, ये इतिहास की पुस्तक है, इसके लिए मिला था। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला संस्कृति के 4 अध्याय, उनकी रचना। ठीक। सुमित्रा नंदन पंत को 1960 में मिला कला और बूढ़ा चांद। अब ये रचनाएं इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपसे ये पूछा जाएगा 1960 में किसे मिला था। महत्वपूर्ण ये है, ये रचना पूछ दी जाएगी, क्योंकि जब इतनी इंपॉर्टेंट है, इसे साहित्य अकादमी जैसा प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुका है, तो वो रचना आपको आती होनी चाहिए। कला और बूढ़ा चांद, सुमित्रा नंदन पंत। भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र, इनका एक उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, इसके लिए 1961 में ये पुरस्कार दिया गया। 1962 में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। 1963 में अमृत राय को यह पुरस्कार दिया गया प्रेमचंद कलम का सिपाही, प्रेमचंद की जीवनी इन्होंने लिखी थी, प्रेमचंद कलम का सिपाही, उसके लिए अमृत राय को 1963 में दिया गया। फिर अज्ञे जी को मिला आंगन के पार द्वार, ये इनकी कविता संग्रह था, उसके लिए। 1965 में नागेंद्र को यह पुरस्कार दिया गया रस सिद्धांत के लिए, और ये रस सिद्धांत जो था वह काव्य शास्त्र का ग्रंथ था। तो ऐसे करके लिस्ट बहुत लंबी है और लंबी होगी भी। ये रचनाएं आपको याद रखनी पड़ेगी, खासकर एकदम साहित्यिक रचनाएं जो कविता, कहानियां, उपन्यासों की हैं, उन्हें तो पक्का आपको याद रखना चाहिए। बाकी को आप इतिहास के ग्रंथ हैं उनको नहीं भी रखें, कोई बात नहीं। जैनेन्द्र कुमार को 66 में मिला
उनकी उपन्यासिका थी, मतलब छोटा उपन्यास, उपन्यासिका मतलब छोटा उपन्यास, उनका छोटा उपन्यास था जिसका नाम था मुक्तिबोध, उसके लिए। अमृतलाल नागर को अमृत और विष के लिए, ये इनका उपन्यास था। हरवंश राय बच्चन को दो चट्टानें, ये उनकी कविता थी, इसके लिए। श्रीलाल शुक्ल, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ये, राग दरबारी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, राग दरबारी, इस उपन्यास के लिए मिला। रामविलास शर्मा को निराला की साहित्यिक साधना, ये जीवनी उन्होंने लिखी, उसको। कविता के नए प्रतिमान, ये आलोचना लिखी थी नामवर सिंह ने, उन्हें मिला। भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी, ये इनकी कविता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये भी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनके निबंध आलोक पर्व के लिए। शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात, ये उनकी कविता है, उसके लिए। भीष्म साहनी का उपन्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, तमस, उसके लिए ये पुरस्कार मिला। और मेरी तेरी उसकी बात, यशपाल का एक उपन्यास है, मेरी तेरी उसकी बात, ये महत्वपूर्ण है, इसको भी ये पुरस्कार मिल चुका है। अब इसके बाद 76 के बाद आगे की कहानी। 1977 में शमशेर बहादुर को चुका भी हूं नहीं, ये इनकी कविता है, इसके लिए मिला। भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज है, ये इनकी कविता के लिए मिला। सुदामा पांडे धूमिल को कल सुनना है मुझे, ये कविता इसके लिए मिला। कृष्णा सोबती, इंपॉर्टेंट है, जिंदगी नामा जिंदा रुख, ये इनका उपन्यास है, उसके लिए मिला। त्रिलोचन शास्त्री तब के ताए हुए दिन, ये कविता संग्रह है, उसके लिए मिला। हरशंकर परसाई, इंपॉर्टेंट, इनका व्यंग है विकलांग श्रद्धा का दौर, इंपॉर्टेंट है, विकलांग श्रद्धा का दौर, उसके लिए मिला। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये रचना मैं पिछले चैप्टर में बता चुका हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, खूंटियों पर टंगे लोग। रघुवीर सहाय, लोग भूल गए, ये इनकी कविता के लिए मिला। निर्मल वर्मा को कौवे और काला पानी, ये इनकी लघु कथा है, इसके लिए मिला। केदारनाथ अग्रवाल को महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, अपूर्वा इनकी कविता है, उसके लिए मिला। श्रीकांत वर्मा मगध, इनकी कविता है, उसके लिए मिला। नरेश मेहता को अरण्य, इनकी कविता है, उसके लिए मिला। और फिर केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस, इनकी कविता है, इसके लिए मिला, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। 89 के बाद आगे की कहानी, ये बहुत लंबी कहानी है, पूरी लंबी लिस्ट है, मैंने सारी निकाल ली क्योंकि ये सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ढूंढते हैं ना कौन सी रचना पूछी जाएगी, कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए वो सारी रचनाएं जो पुरस्कारों में होती हैं वही आपके प्रश्न होती हैं, ये बात मोटे तौर पे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। शिव प्रसाद सिंह, नीला चांद इनका उपन्यास है, महत्वपूर्ण। गिरजा कुमार माथुर, मैं वक्त के हूं सामने, ये इनकी कविता है, इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। गिरिराज किशोर, इनका एक उपन्यास है और उस उपन्यास का नाम है ढाई घर। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण। अशोक वाजपेयी, कहीं नहीं वहां, ये इनकी कविता है। कुंवर नारायण, कोई दूसरा नहीं, ये इनकी कविता है। सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। लीलाधर जगूड़ी को मिला था अनुभव के आकाश में चांद, इसकी कविता के लिए। अरुण कमल को नए इलाके में, इस कविता के लिए मिला। विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये इनका उपन्यास है, उसके लिए मिला। मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं कविता है, उसके लिए मिला। और फिर उसके बाद मिला 2001 में अलका सराबगी को काली कथा बाया बाईपास, ये इनका उपन्यास था, उसके लिए। अगली रचनाएं और देख लो, 2 पेज और हैं इसके। 2002 में राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच, ये इनकी कविता थी। 2003 का बहुत महत्वपूर्ण है, इनका उपन्यास था कमलेश्वर का, बहुत इंपॉर्टेंट, कितने पाकिस्तान। वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा, ये कविता है, इसके लिए मिला। मनोहर श्याम जोशी को क्याप, ये इनका उपन्यास है, इसके लिए मिला। ज्ञानेंद्र पति को सस्य आत्मा, इनकी कविता है, इसके लिए मिला। अमरकांत, इन्हीं हथियारों से, ये इनका उपन्यास है, इसके लिए मिला। गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर, ये भी महत्वपूर्ण है, इनकी कविता है। उदय प्रकाश को मोहनदास, ये एक लघुकथा है, इस पर मिला। काशीनाथ सिंह को रिहान पर रघु, ये उपन्यास है, इसके लिए मिला। चंद्रकांत देवताले को पत्थर फेंक रहा हूं, इस कविता के लिए मिला। और मृदुला गर्ग को मिलजुल मन, इस उपन्यास के लिए मिला। इसके बाद 2014 से 2024 तक की यात्रा है, 24 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बाकी तो आप देख ही लेंगे। रमेश चंद्र शाह को विनायक, इनका उपन्यास है। रामदरस मिश्र को आग की हंसी, महत्वपूर्ण है।
नसीरा शर्मा, पारिजात इनका उपन्यास है। रमेश कुंतल मेघ को विश्व मिथक सरित सागर इनकी आलोचना है उसके लिए। चित्रा मृदुगल, ये खूब पूछा गया, बड़ा लंबा इसका शीर्षक है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ये इनका उपन्यास है। नंद किशोर आचार्य, छीलते हुए अपने को। अनामिका, टोकरी में दिंगत थेर गाथा कविता। दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक एक नाटक है। बद्री नारायण, तुमड़ी के शब्द, ये कविता है। संजीव कुमार, मुझे पहचानो, ये एक उपन्यास है। और सबसे महत्वपूर्ण 2024 की रचना गगन गिल लिखने वाले हैं, मैं जब तक आई बहार, और ये एक कविता है। ठीक, ये महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। दो की हमने बात कर ली, एक तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की और दूसरी साहित्य अकादमी पुरस्कार की। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं। शेष सम्मानों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।